जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 10 के इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, जो है अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई और इसके प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। ये जो क्वेश्चन है 2011 में भी आया था, 2012 में भी आया था और 2015 में भी आया था। देखिए, जब हम लोगों का देश गुलाम था, जब अंग्रेज लोगों के शासन के तले दबे हुए थे, 1885 से पहले ऐसा कोई भी संगठन नहीं था जो भारत की आवाजों को उठा सके, भारत के बारे में कहीं बोल सके। एक बार क्या होता है, 1878 ईस्वी में आर्म्स एक्ट लाता है, जो लाने वाले थे ब्रिटिश वायसराय जिसका नाम था लॉर्ड रिटन। इसमें क्या थे, भारत के लोग बिना लाइसेंस के न तो बंदूक रख सकते थे, न उसका व्यापार कर सकते थे, और न उसको यहाँ से वहां तक कहीं ढो सकते थे। लेकिन ये नियम अंग्रेज लोगों पर लागू नहीं होता था। अंग्रेज लोग बिना लाइसेंस के भी बंदूक हथियार को बेच सकते थे, खरीद सकते थे, अपने पास रख सकते थे। उसके बाद फिर क्या होता था, 1883 ईस्वी में एक बिल आता है जिसका नाम था इल्बर्ट बिल। ये खास के भारत के पक्ष में था। इसमें इसको तैयार किया गया था सर सीपी इल्बर्ट के द्वारा। और ये जब आया था ना, तो उस समय जो भारत का जो वायसराय था वह लॉर्ड रिपन था। देखिए, इससे पहले क्या था, भारतीय लोगों पर मुकदमा अंग्रेज लोगों के द्वारा किया जा सकता था, उन लोगों के द्वारा सुनवाई किया जा सकता था, लेकिन अंग्रेज लोगों पर मुकदमा भारत के द्वारा नहीं किया जा सकता था। भारत के लोग उसको सुनवाई नहीं कर सकते थे। इससे अंग्रेजी लोग क्या हो गया, नाराज हो गया कि मेरा फैसला अब भारत के हाथ में जा सकता है, अगर हम गलत है कि सही उसको फैसला भारत कर सकता है। इसलिए इसका विरोध अंग्रेज लोग किया और इसका विरोध भारत लोग किया। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद क्या होता था, 83 में एक इंडियन एसोसिएशन के सचिव थे जिसका नाम था आनंद मोहन बसु। उसने क्या किया, कलकत्ता में भारत के लोगों को आवाज उठाने के लिए, भारत के लोगों में क्या किया, एक जुनून पैदा करने के लिए कलकत्ता में क्या करते, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसका उद्देश्य क्या था, भारत में बिखरे हुए राष्ट्रवादी शक्तियों को एक करना और भारतीयों को अंग्रेज के प्रति भड़काना। आखिर भारत के लोगों को भारतवादी क्या करना, उसमें विकसित करना, अपने देश के प्रति प्रेम विकसित करना, लोगों को जागरूक करना। अब उसके बाद क्या होता है, जब देखा गया, जब भारत के लोगों में क्या हो गया, गुस्सा जब फूट गया, जब लोगों में गुस्सा आ गया, अब हर कोई क्या करने लगा, अंग्रेज को मतलब खदेड़ के भगाने की जब सोच करने लगे, तब अंग्रेज जो है ना, 1 जून को एक आदेश दिए कि बोले आप भारत में भ्रमण कर लीजिए और भारत के लोग क्या चाहता है। तो एक जो एओ ह्यूम थे, एक उदारवादी सेवानिवृत्त अंग्रेज पदाधिकारी थे, उसने पूरे भारत का भ्रमण किया और फिर अंग्रेज को फिर क्या करते हैं, रिपोर्ट देते हैं कि सच में भारत के लोगों में क्या था, बहुत ही गुस्सा आ गया था और अंग्रेज लोगों को खास के हम ये बोले कि हम लोगों को भारत छोड़ करके अब भागना पड़ सकता है। तब जाके जाके क्या होता है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है। ये पहले उसका प्रस्तावित था, ये पूना में होगा, लेकिन वहां पर क्या हो गया, महामारी फैल गया और उसके बाद फिर कहा किया गया उसको, बॉम्बे में एक कॉलेज था जिसका नाम था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, वहां इसका क्या होता है, गठन होता है। अब देखिए, इसका उद्देश्य क्या था, ये कांग्रेस का गठन क्यों किया गया था। इसमें अंग्रेज लोग भी क्या चाहते थे, मेरा भी फायदा हो। अगर अंग्रेज लोग मान लीजिए कोई नियम बना दिया, वो भारत के लोगों के पास नहीं पहुंचता था। इसका कारण था, उस समय ना तो ये ना इसमें डाकघर था, ना क्या होता मोबाइल था, ना इंटरनेट था, ना कुछ भी था। तब क्या हो गया, अंग्रेज लोग क्या सोचे कि मान लीजिए इसमें भारत लोगों का कुछ आदमी रहेगा, मतलब एक समूह रहेगा और इसमें अंग्रेज लोग का भी समूह रहेगा। अगर मान लीजिए कोई हम नियम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें जब हम बता देंगे जा करके एक मीटिंग करके, तो भारत लोग भी क्या हो जाएगा, जान जाएगा। और भारत के लोग क्या सोचा कि इसमें क्या हो जाएगा, भारत लोग एक समूह बन जाएगा और भारत के लोग क्या करेंगे, अंग्रेज अपने देश के बारे में एक जागरूक ला सकता है, अंग्रेज को क्या कर सकते हैं, भड़का सकते हैं, वहां से भगा सकते हैं। देखिए, उसका उद्देश्य क्या था, आम जनमानस की समस्या का समाधान करना। आम जनमानस मतलब क्या होता है, साधारण जो लोग थे उन लोगों का जो समस्या था, उन समस्या को कैसे दूर किया जाएगा। भारत और अंग्रेज के बीच संबंध मधुर बनाना, भारत और अंग्रेज कैसे सही ढंग से रह सकते थे, उसके बीच में एक व्यवस्था कायम करना, एक दोनों में संबंध क्या करना, बनाना। विभिन्न प्रांत के नेताओं को एकजुट करना, भारत कोई छोटा देश नहीं था, बहुत बड़ा देश था। अब अलग अलग देश के लोग जब अलग अलग तरीका का नीति बनाएगा तो क्या हो जाएगा, नीति कमजोर पड़ जाएगा। और वही नीति जब एक बनेगा और उस नीति को फिर सब आदमी समर्थन में आएंगे तो नीति क्या हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा और आगे चल के ये प्रभावी भी हो सकता था।
भारतीय एकता को विकसित करना, लोगों में क्या करना था, भारत के प्रति लोगों को जागरूक करना था, भारत के लोगों को भारत में लोगों को भारतीयता को भावना को विकसित करना था और भारत को विकसित करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था।